हेलो गाइज, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 डेवलपमेंट की मीनिंग, डेवलपमेंट को लेकर डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल्स देखे थे। इस वीडियो में हम इनकम एंड अदर गोल्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में अदर गोल्स और इनकम क्या है। उससे पहले आपको लास्ट वीडियो का थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। तो आपने लास्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे लैंडलेस रूरल लेबर्स थे, प्रॉस्परस फार्मर थे, है ना, और भी आपने एग्जाम्पल देखे हुए थे। तो इन सब एग्जाम्पल में आपने एक बात नोटिस की होगी। बात क्या है कि बेटर वेजेस, है ना। एक लेबर है, वो क्या चाहता है? बेटर वेजेस चाहता है। एक फार्मर है, वो क्या चाहता है? हाई फैमिली इनकम चाहता है। वो जो क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके हायर सपोर्ट प्राइसेस चाहता है। तो ये कॉमन सी बात हो गई। मतलब आप जिस भी कैटेगरी के पर्सन को देखेंगे या जिस भी ना कैटेगरी के लोगों को आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उनकी डिमांड क्या होगी? बेटर वेजेस होगी, मतलब मोर इनकम होगी। तो चलिए देख लेते हैं। You will notice one common thing what people desire are regular work, better wages and decent price for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. तो यहाँ पर आप समझ लेते हैं कि आपने जो बात नोटिस की ना अभी कि मोर इनकम चाहते हैं। तो यहाँ पर है ना, जितने भी कैटेगरी के लोग हैं वो क्या चाहते हैं? तो रेगुलर वर्क चाहते हैं। आपने लेबर वर्ग में भी देखा था, तो वो क्या चाहता था? रेगुलर वर्क चाहता था, बेटर वेजेस चाहता था, है ना। और जो फार्मर वगैरह थे, तो जो अपनी वो क्राफ्ट्स थी उनकी, जो प्रोडक्ट्स या अदर प्रोडक्ट्स करते थे, तो वो जो अदर उनका बना प्रोडक्ट्स है प्रोड्यूस हुआ करता था, तो उसके लिए वो कैसे ना प्राइस चाहते हैं? हाई प्राइस चाहते हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम चाहते हैं। तो इस तरीके से हम दूसरे शब्दों में अगर कहें तो सभी कैटेगरी के लोग मोर इनकम चाहते हैं। तो इज इनकम द मेन फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट? तो क्या यह मान के चला जाए कि डेवलपमेंट का मेन फैक्टर इनकम होता है? चलिए इसे समझ लेते हैं। कंसीडर अनदर एग्जाम्पल। इफ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, बिफोर accepting it you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere or opportunity to learn. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपको एक जॉब का ऑफर आता है, ठीक है, बट वो आपके प्लेस से दूर है, फार ऑफ प्लेस। तो आप क्या करेंगे? उस जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले क्या करेंगे? कुछ फैक्टर्स को आप देखेंगे। कैसे फैक्टर होंगे वो? तो आप देखेंगे कि फैसिलिटी फॉर योर फैमिली, क्या आपकी फैमिली के लिए सुविधाजनक है या नहीं है। वर्किंग एटमॉस्फेयर, वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का जो कार्यस्थल है, जो आप जहाँ पर काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो वो उसका एटमॉस्फेयर आपके लायक है या नहीं है। या फिर आप देखेंगे कि जो लर्न टू, आपकी जो अपॉर्चुनिटी टू लर्न है, ठीक है, आपकी जो सीखने की वहाँ पर अपॉर्चुनिटी होगी या नहीं होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि आप एक जगह ही बंद के रह जाएं। In another case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhance your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. तो एक और अगर हम केस ले लें, अनदर केस, अ जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेस पे हो, एक आपको ऐसा जॉब मिलता है जिसमें पेमेंट कम हो, बट वो कैसा होगा ना आपका जॉब? रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होंगे आप,
कैसे है ना एम्प्लॉयमेंट होंगे, कैसे कर्मचारी होंगे, रेगुलर होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर फ्रीडम मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन जो अनदर जॉब आपको मिल रहा है उसमें क्या है, हाई पे तो है बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड आल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली। आपके पास अपनी फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है, आपके पास सिक्योरिटी नहीं है ना, आपका लाइफ सिक्योर नहीं है। ठीक है, इसे और भी अच्छी तरीके से है ना समझ लीजिए। मान लेते हैं कि यदि आपको जॉब के 2 ऑफर आते हैं, एक ये आपके कंट्री में और एक आपका फॉरेन में। ठीक है, तो फॉरेन में आपका जो ऑफर आया है जॉब का, उसमें 15 लाख रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, और आपकी कंट्री में आपको जो जॉब का ऑफर आया है उसमें मान लेते हैं कि 50,000 पर मंथ सैलरी होगी। ठीक, बट आपकी जो कंट्री में जो 50,000 सैलरी आपको मिलने वाली है, आपकी कंट्री में जो मिलेगा तो उसमें आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है आप। ठीक है, लेस पे तो है पर वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी। ठीक है, आपको अपने फैमिली को टाइम देने के लिए भी मिलेगा। आपको वहाँ पर अपनी कंट्री में जो वर्क मिल रहा है तो आपको लगभग 8 आवर्स वर्क करना है। ठीक, हॉलीडेज मिलेंगे आपको, संडे हॉलीडे मिलेगा, अदर हॉलीडेज मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इस तरीके की ये आपको ऑफर मिल रहा है। और इस अब अगर जो फॉरेन में आया है 15 लाख रुपीस आपको ऑफर की जो जॉब आई है, उसकी जो आपकी जो शर्तें होंगी वो इस प्रकार होंगी कि आपको लगभग 20 आवर्स वर्क करना होगा। ठीक है, नो हॉलीडे, नो संडे हॉलीडे, है ना, किसी प्रकार का कोई हॉलीडे नहीं होगा। 365 आपको वर्क करना होगा, फैमिली से आप दूर रहेंगे, और जो आपकी जॉब है वो भी सिक्योरिटी नहीं रहेगी। यदि आप छोटी सी भी मिस्टेक कर देते हैं तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। ठीक, ये कंडीशन है। पर आपका पेमेंट कैसा है, पेमेंट कितना है, 50 लाख रुपीस है, और जो कंट्री में मिल रहा है उसका 50,000 रुपीस है। तो अब आप बताइए कि आप किसको चूज करेंगे, कंट्री वाले जॉब को चूज करेंगे या फिर फॉरेन वाले जॉब को चूज करेंगे? आई थिंक आप कंट्री वाले जॉब को चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पर सिक्योरिटी मिलेगी, है ना, आपको अपनी फैमिली के लिए टाइम देने के लिए मिलेगा। तो दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि हाई पेमेंट होने के बावजूद भी क्या हो रहा था, नो जॉब सिक्योरिटी, है ना, और नो टाइम फॉर योर फैमिली। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी जो सिक्योरिटी है और आपका जो फ्रीडम है, तो आपकी सिक्योरिटी और आपकी फ्रीडम की जो भावना है, योर सेंस रिड्यूस हो रहा है। आपकी जो भावना है वो कैसी होगी, कम हो जाएगी। अब इनकम ही तो सब कुछ नहीं है, ये आपने देख लिया, इतना हाई पेमेंट आपको मिल रहा था, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं हम सिक्योर नहीं हैं। तो अब हम इनकम तो हमने देख लिया, अब इसके अलावा हम देखते हैं कि अदर गोल्स कौन कौन से हैं। Besides seeking more income, one way or the other people also seek things like equal treatment, freedom, security, and respect of others. They resent discrimination. All these are important goals. तो अदर गोल्स में हम देख लेते हैं कि जो मोर इनकम है, आपकी ज़्यादा इनकम है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इक्वल ट्रीटमेंट, आपके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, फ्रीडम आपकी स्वतंत्रता, सिक्योरिटी आपकी सुरक्षा, एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स लोग आपका रिस्पेक्ट करें, आपके साथ आदर की भावना रखें। तो और साथ में आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं more income, है ना,
अधिक आय, मोर कंजप्शन, अधिक उपभोग, है ना। इन सब से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है? क्या यही सब कुछ इम्पॉर्टेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लाइव। जीने के लिए केवल मटेरियल गुड्स ही पर्याप्त नहीं होती, जरूरी नहीं होती हैं। तो और भी कौन सी चीज़ जरूरी है? मनी आर मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स, but the quality of our life also depends on non-material things mentioned above, e.g. friendship. There are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. तो यहाँ पर कहा गया है कि मनी से हम मटेरियल थिंग्स को क्या कर सकते हैं? खरीद तो सकते हैं, ठीक है। मनी से हम क्या कर सकते हैं? जो भौतिक वस्तुएं होती हैं हम उन सबको खरीद सकते हैं, और इन भौतिक वस्तुओं पर या मटेरियल थिंग्स पर ही हमारी लाइफ क्या होती है? डिपेंड होती है। हाँ, ये सही है कि मटेरियल थिंग्स ही हमारी लाइफ डिपेंड करती हैं। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ आल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल। लेकिन नॉन मटेरियल मतलब अभौतिक वस्तुओं पर भी हमारा जीवन निर्भर करता है। अब आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है फ्रेंडशिप का, मित्रता का। आप अपनी लाइफ में देख लीजिए, आपके फ्रेंड्स हैं या आपकी जो फैमिली है, आपकी जो सोसाइटी है, वो आपके बिना लाइफ में किस तरीके का रोल निभाती है ना। तो आप देख सकते हैं कि आप अपनी फैमिली के बिना कैसे हैं, अपने फ्रेंड्स के बिना कैसे हैं। तो ये फ्रेंडशिप वगैरह जो है ये नॉन मटेरियल हो गया। देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड बट दे मीन आ लॉट टू आवर लाइफ्स। तो ये जो नॉन मटेरियल चीज़ है इनको हम माप तो नहीं सकते, है ना, इनको मापा नहीं जा सकता। क्या आप फ्रेंड्स को माप सकते हैं? माप लीजिए, 1 मीटर का है, 2 मीटर का है, या फिर 1 लीटर का है, या 1 किलो की ना मित्रता है। इस तरीके से तो हम माप नहीं सकते हैं ना। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। Hence the developmental goals that people have are not only about better income but also about other important things in life। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो लोगों के विकास के जो लक्ष्य होते हैं केवल बेहतर आय नहीं होते। जो डेवलपमेंट के गोल्स हुआ करते हैं तो वो बेटर इनकम बस नहीं है, तो क्या हो सकता है? अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स भी जो होती हैं वो हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। अदर गोल्स जो होते हैं वो भी हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ओनली जो इनकम है वो बस आपका डेवलपमेंट का गोल्स नहीं हो सकता। अदर गोल्स भी होते हैं, सिक्योरिटी होती है, फ्रीडम होता है, फैमिली होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको लेकर हम सोचते हैं, विचारते हैं। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए लोग मिक्स गोल देखते हैं। कैसे गोल देखते हैं? मिक्स गोल देखते हैं। सिर्फ इनकम को नहीं देखते, वो अदर फैक्टर्स को भी देखते हैं। तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक आपका नेशनल डेवलपमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।